सभी को नमस्ते। बीएससी भाग तृतीय के लिए आज हम ठोस अवस्था भौतिकी पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। इस पुस्तक में अपनी पहली यूनिट जो है वह है क्रिस्टल की स्ट्रक्चर से संबंधित है। तो क्रिस्टल की संरचना के बारे में बात करने से पहले हम चर्चा करते हैं पदार्थ की अवस्था की। हम जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। इसमें यदि हम ठोस अवस्था के बारे में बात करें तो जब पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है तो पदार्थ की यह अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था में पदार्थ में निकटतम दूरी पर स्थित अवयवी कण जो है, ये अवयवी कण सघन संरचना बनाते हैं और इन कणों के मध्य प्रबल आबंध लगते हैं। ठोस पदार्थ की पहचान जो है वह पदार्थ की कठोरता, दृढ़ता और असंपीड्यता से होता है। तो ये पदार्थ की ठोस अवस्था थी। अब इस ठोस अवस्था में भी हम पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। यदि हम बात करें क्रिस्टलीय ठोस की तो वे ठोस जिनमें निश्चित ज्यामितीय आकृति पाई जाती है वे क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनमें अवयवी कणों का एक क्रमबद्ध नियमित आंतरिक व्यवस्था होती है। इसके उदाहरण जो है वो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हीरा, गंधक, शक्कर आदि होते हैं। इसके अलावा यदि हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस में कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता है और इनके अगर उदाहरण के बारे में अपन बात करें तो कांच, प्लास्टिक, रबड़ आदि इसके उदाहरण होते हैं। तो स्पष्ट है कि कांच, रबड़, प्लास्टिक इनमें परमाणु, अणु या आयनों की कोई नियमित आकृति या नियमित आंतरिक व्यवस्था एवं दीर्घप्रास संरचना नहीं होती है। ये अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में एक निश्चित ज्यामिति पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण के बारे में अपन ने चर्चा की थी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड आदि होते हैं। तो ये अपन ने 2 भागों में इनको बांटा है। किसी ठोस का क्रिस्टलीय अवयव जो है वो उस ठोस के कणों का वह त्रिविमीय आवर्ती समूह है जिसमें सदृश संरचना के एकांकों की आकाश में नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है और इस पुनरावृत्ति के कारण जालक बनता है। इस प्रकार इन क्रिस्टलों की ज्यामितीय आकृतियों को एकक आवर्ती जालक के रूप में व्यक्त करते हैं। किसी क्रिस्टल का जालक उस बिंदु पर आवृत्ति व्यूह के रूप में होता है जिस पर क्रिस्टल के परमाणु या अणु
जिन्हें आधार कहते हैं, उन्हें संलग्न करने पर क्रिस्टल की सदृश्य संरचना प्राप्त होती है। इस प्रकार हम क्रिस्टल को जालक और आधार से मिलकर बना मान सकते हैं। यहाँ आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला जो चित्र है ये अक्रिस्टलीय ठोस को दर्शा रहा है, जिसमें परमाणु, अणु या आयनों की कोई नियमित व्यवस्था नहीं है या कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं है। जबकि इस दूसरे चित्र में परमाणुओं एवं अणुओं की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है। तो जो पहला चित्र है ये आपका अक्रिस्टलीय ठोस को दर्शा रहा है, जबकि दूसरा चित्र जो है वो क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय संरचना को दर्शा रहा है। दोनों चित्र ठोस संरचना के ही हैं। ये अक्रिस्टलीय ठोस है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। इसके बाद हमने चर्चा की थी क्रिस्टल की संरचना की। तो उस टाइम अभी अपन ने बात की है कि क्रिस्टल जो है इसे हम जालक और आधार से मिलकर बना हुआ बताते हैं या मानते हैं। तो ये अपना तीसरा जो चित्र है ये क्रिस्टल की संरचना को दर्शाता है, जिसमें आकाशीय जालक और 2 भिन्न आयनों वाले आधार होते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल जो है वो जालक और आधार से मिलकर बना होता है। तो आज हमने क्रिस्टल की संरचना के बारे में छोटी सी चर्चा की है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके बारे में महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।